Hello students, this is lecture number 18, class +1 topic atomic structure. हमने previous lecture में जो दी ब्रॉलीज इक्वेशन है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है और दी ब्रॉलीज कॉन्सेप्ट ने बोहर्स मॉडल को मेजर सेटबैक दिया। जो हम बोहर्स मॉडल देखते हैं उसमें सिंपली रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर कंसिडर किया गया था, बट दी ब्रॉली ने उस कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड किया। भाई अगर रेडिएशंस का डुअल कैरेक्टर हो सकता है कि अगर रेडिएशंस पार्टिकल कैरेक्टर शो कर सकती हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वेव कैरेक्टर क्यों नहीं हो सकता। सो ही एक्सटेंडेड दैट कॉन्सेप्ट एंड गेव अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वेशन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो जहाँ लैम्डा वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एंड mv पार्टिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं उनकी डुअल नेचर की वेरिफिकेशन की बात करने जा रहा हूँ। सो यहाँ अब इस बात को हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकेंड इज़ मैटर वेव, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैटर वेव्स। अ वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज मैटर वेव and electromagnetic waves have electric and magnetic components. Both components are perpendicular to each other and that is perpendicular to the direction of propagation, right. Electromagnetic waves travel with the same velocity equal to velocity of light and matter waves travel with the velocity of matter. And if I want to know the wavelength in case of electromagnetic waves, I apply formula C is equal to nu lambda. This is very important. और अगर मैं मैटर वेव के केस में वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ देन फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. सो रिमेंबर दिस पार्ट, ओके। इस एग्जैक्टली हमें अब पार्टिकल एंड वेव के बीच में जो डिफरेंस है वो भी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। Particle, anything which possesses mass, which occupies space, is a particle, and wave is a spread out, right? So particle is localized, whereas wave is delocalized. और एक ही पॉइंट पे एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा पार्टिकल पोजीशन सेम पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, जबकि वेव्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स आ सकते हैं, क्योंकि वेव्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स में एडिशन तो होता है बट सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो माय टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें मैं आपसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहा हूँ। भी कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो पार्टिकल की, यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल की वेव नेचर को कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं, वन इज़ डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड इज़ जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। दोनों का कंक्लूजन सेम है। तो मैंने यहाँ दोनों डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। तो डेविसन एंड जर्मर में क्या है, एक सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया गया है, उसको निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करवाया है। जब वहाँ से वो बीम रिफ्लेक्ट होती है तो उस रिफ्लेक्टेड बीम को फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हम स्ट्राइक करवाते हैं। एंड यू कैन सी दिस इज़ अ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग ऑन अ क्रिस्टल ऑफ निकल और एनी हैवी मेटल क्रिस्टल लाइक मॉलिब्डेनम। तो उस पर स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम है दैट इज़ रिसीव्ड बाय द फोटोग्राफिक फिल्म। और जब उस फोटोग्राफिक फिल्म को हम देखते हैं देन वी ऑब्जर्व कंसंट्रिक रिंग्स ऑफ हाई एंड लो इंटेंसिटीज़। इसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। एंड लकीली जो एक्स रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है
वो एग्जैक्टली ऐसा ही आता है जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम को जब फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन किया गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका वेव करैक्टर तो कंफर्म्ड है। तो अगर एक्सरे का वेव करैक्टर कंफर्म्ड है, उसका पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने देखा है, वो फास्ट मूविंग बीम के रिफ्लेक्टेड पैटर्न से जो आया है, रिफ्लेक्शन से जो आया है, रिफ्लेक्टेड बीम से जो आया उसको रिजेंबल करता है, it means definitely here it is showing the wave character. You can see the diffraction pattern here. So this is the diffraction pattern, ring of alternating intensities, dark and light spaces आपको दिखाए गए हैं। तो ये properly wave character को represent करता है। And then G.P. Thomson ने he did the same kind of experiment, instead that he take a thin gold foil. Okay, fast moving beam of electron है, you can see here. एंड जब इसको हमने इस स्लिट में से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यहाँ प्लेट्स लगी हैं, इसको एक्सेलरेट किया गया है एंड इट इज़ फॉलिंग ऑन अ थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, एंड दिस इज़ अ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जिसके ऊपर जब इसको फॉल करती है तो वी गेट अ डिफ्रैक्शन रिंग्स सिमिलर टू द एक्स रेज रिंग। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली यहाँ हेडिंग नहीं लिखा है बट वेरी क्लियर, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आपको पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे बात ये है कि हम उसको प्रूव कैसे करें कि उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर है। येस, ऑफ कोर्स मेरे बिगनिंग के लेक्चर में मैंने आपको जे थॉमसन मेथड करवाया था, वहाँ पे हमने कैथोड रेज का E/m चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट किया था, एंड उसी के साथ मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में हमने इलेक्ट्रॉन मींस फास्ट मूविंग कैथोड रेज जो थे, ठीक है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वो सिंपली पार्टिकल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे सिंटिलेशन होती है, लाइटनिंग होती है, तो वहाँ पे स्पॉट्स बनते हैं। तो स्पॉट्स जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं और ये स्पॉट्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से जनरेट किए गए हैं। और आपको मैं अभी बता के चुका हूँ कि पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होती हैं, वेव डीलोकलाइज्ड होती है। तो अगर हमारे पास वहाँ पे लोकलाइज्ड स्पॉट्स बन रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी के साथ मैं थोड़ा और टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। येस, उसका रिज़ल्ट तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीधा अप्लाई करते हैं, बट यहाँ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका डेरिवेशन चाहिए है। दैट इज़ देयर वन वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, दैट इज़ देयर आर नंबर ऑफ शेल्स and electrons can revolve only in those shells where the angular momentum of electron is the whole number multiple of h/2 pi. Okay, so out of number of permissible shells, electrons can revolve only in those shells where angular momentum is a whole number angular momentum किसका? Of electron is a whole number multiple of h/2 pi. We also call this as Bohr's quantization condition. So my topic is derivation of Bohr's postulate of angular momentum from de Broglie's equation. तो basically अभी इसको heading से और clear कर देता हूँ कि we know one postulate of Bohr's model and we are going to derive it from de Broglie's equation. तो वो de Broglie's equation से डिराइव करना इस बात को सहमति देता है कि बोहर मॉडल रियली वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। येस, देयर वॉज अ मेजर लिमिट और देयर वर लिमिटेशंस, बट अगर बोहर मॉडल ना आता तो आगे हमें व्यू ना मिलता, राइट। जैसे मैं बतला चुका हूँ, बोहर मॉडल 2 डायमेंशनल मॉडल है, प्लेनर मॉडल है, राइट। अब हम 3 डायमेंशनल मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। इसी बात के ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देते आ रहा हूँ। नाउ सी दिस अ वेरी सिंपल आर्टिकल। आई से कि जब हम बोहर्स मॉडल की बात करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर कंसिडर किया गया था।
तो इलेक्ट्रॉन वॉज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. फाइन. So according to Bohr, electron revolve around the nucleus in circular orbit. But de Broglie ने क्या कहा? de Broglie कहता है भाई जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं उनके पास तो वेव कैरेक्टर भी है. तो यहाँ पे बोहर्स की बात को बढ़ाते हुए de Broglie's ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास वेव कैरेक्टर है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इसकी वेव जो है वो इन फेज होनी चाहिए, राइट. बट अकॉर्डिंग टू de Broglie's, electron are not only particles but they have wave nature also. Thus, in order that wave may be, ये मैंने थोड़ा पार्ट इधर कवर किया है, completely in phase, the circumference of the orbit must be equal to the integral multiple of wavelength. तो क्या मतलब हो गया? In order that wave may be completely in phase. ये देखिए ये in phase का मतलब है, this is in phase, right? This is in phase. This is not in phase. This is out of phase. Okay. Then in phase the circumference of the orbit must be integral multiple of wavelength. तो circumference क्या होती है? 2 pi r. तो किसकी इक्वल होनी चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n नंबर ऑफ वेवलेंथ. अब de Broglie's इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लैम्डा क्या है? h by mv. तो इफ आई पुट लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, देन इस लैम्डा की वैल्यू, इसको आई नंबर दिस एज 1 and I number this as 2, then you put the value of lambda in equation 1. So what do you say? 2 pi r is equal to nh by mv, and simply rearrange it. mvr is equal to nh by 2 pi. This is Bohr's quantization condition, a very useful condition. So आप देख सकते हैं कि अगर किसी मॉडल की लिमिटेशन आ रही है, इट डजेंट मीन वो मॉडल फेल हो गया, उसमें कुछ कमियां थी जिसको नेक्स्ट थ्योरी में सुधारा जाता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली द पैटर्न ऑफ लाइफ. सो आई एम क्वाइट होपफुल आपको मेरी लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं. ये एक कंप्लीट पैकेज है हर टॉपिक का, हर चैप्टर का. सो कीप लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.